दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन किसी स्किल के बारे में बात कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं इस स्किल को सीखने के बाद काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं थोड़ा सा चुप रहूं और इसके बारे में सोचूं। फिर उसके बाद वह अचानक से हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि यह किसकी आवाज़ है, और वह कहने लग जाता है कि मैं चाहे कितना भी ताकतवर हो जाऊँ और कितनी भी स्किल सीख जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। इस अकेडमी में एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद है जिसे मैं कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। वह अकेली एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर है जिसे पास से भी कभी भी नहीं मार पाया था। वह सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। ये सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस फर्स्ट रैंक की लड़की के बारे में बात कर रहा होता है जिसका नाम है हेवनली याक्षा हवारन होता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की की नज़र भी हमारे मेन कैरेक्टर केविन पर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद केविन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर अकेली क्या कर रही है। मुझे इससे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाना चाहिए, यही मेरे लिए बेहतर होगा। वह एक चलता फिरता बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है और मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं कि केविन वहाँ से जा ही रहा होता है कि वह लड़की अचानक से उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है कि रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसे सुनने के बाद केविन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह लड़की थोड़ी डरावने अंदाज में कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि यह शरीर तुम्हारा है, मुझे लगता है कि यह शरीर किसी और का है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़की को यह सब कैसे पता चला कि यह मेरा शरीर नहीं है बल्कि मेरी आत्मा ने इस शरीर पर कब्जा किया है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अर्थ पे से रिकॉर्डेड हुआ है इस गेम के अंदर। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मैं इस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। यह सिर्फ दिखने में एक इंसान है, लेकिन इसके अंदर एक इंसान की आत्मा और एक मॉन्स्टर की आत्मा मौजूद है, जिसकी वजह से हवारन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं और इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ उस मॉन्स्टर की आत्मा की वजह से इसे एक ऐसी आइज मिली है जिसकी वजह से यह आत्मा के बीच की लाइफ और डेथ को भी देख सकती है और उस आत्मा के अंदर कौन सी पावर मौजूद है यह भी वह सब कुछ जानती है। मुझे उससे अजनबियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मेरे बारे में सब कुछ जानती होगी। और हम देखते हैं कि केविन उसे घूर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की उससे कहने लग जाती है कि तुम मुझे इसी तरह घूरना बंद करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी आत्मा इस शरीर के असली मालिक की आत्मा को दबा रही है और उसे मार रही है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हवारन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और केविन हमें बताने लग जाता है कि मेरी पिछली लाइफ में मैंने कोइन लोची के बारे में बहुत कुछ जानना चाहा था, लेकिन उसकी आत्मा बिल्कुल मेरी तरह और वह बिल्कुल मेरी तरह सोचती है। यह सिर्फ इसलिए हो सकता है कि क्योंकि मेरी आत्मा उसके शरीर के अंदर आई थी, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी यादें अब मेरी बन चुकी है। मैंने अपनी दुनिया में पढ़ाई भी की थी और मैं हाई स्कूल का एक अच्छा स्टूडेंट था और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी कोर्सें भी कर रखी थी, लेकिन जब पास होने मुझे मारा था तो ये सब मेरे लिए बेकार था और मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये हवारन बिल्कुल मेरी तरह, ये मुझसे डिफरेंट है और इसके साथ साथ इसके पास बहुत सारी पावर भी मौजूद है और ये इसकी ओरिजिनल बॉडी है। और हम देखते हैं कि हवारन केविन को देख रही होती है और उसे कहने लग जाती है कि तुम इस बॉडी के रियल ओनर नहीं हो, तुम एक चोर डाकू हो जो इस बॉडी के ऊपर कब्जा कर कर रखा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे इस बॉडी पर कोई भी अधिकार नहीं है। जिसे सुनने के बाद केविन उसकी तरफ देखने लग जाता है और अचानक से उससे कहने लग जाता है कि चलो मैं तुम्हें अपने गाँव के एक इंसान के बारे में बताता हूँ जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, लेकिन जब वह पागल हो जाता तो वह एक ग्रीन मॉन्स्टर बन जाता था और उसका नाम ब्रूस था। क्या तुम ब्रूस को जानती हो? जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। जिसे सुनने के बाद केविन उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता कि उसके पास दो पर्सनैलिटी थी और वह काफ़ी ज़्यादा फनी था। वह मुझे हंसाता रहता था और हमेशा मुझसे मजाक करता रहता, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी कि वह दूसरे शरीर में जन्म लिया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके शरीर में जन्म लेते हैं और वैसे भी हर किसी इंसान के अंदर दो आत्माएं मौजूद होती है, जिसमें एक बुराई की आत्मा होती है तो दूसरी अच्छाई की आत्मा होती है। और बेशक वह इंसान हमसे अलग हो सकते हैं लेकिन वह बिल्कुल हमारी तरह होते हैं और वैसे भी हमारी आत्मा पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता। वह किसी के भी अंदर अपना जन्म ले सकती है और जन्म लेना कोई पाप तो नहीं इस दुनिया में। जिसे सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे केविन की बातों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता और वह केविन से कहने लग जाती है कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसी भी आत्मा है जो किसी के अंदर जन्म ले तो वह उसके लिए पाप बन जाता है।
जिसे सुनने के बाद केविन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह हमें बताने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे अंदर 2 आत्माएं मौजूद है और तुमने बहुत ही ज़्यादा दुख सहा है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना ही मेरे लिए बेहतर होगा। और हम देखते हैं कि केविन वहाँ से जा रहा होता है और वह उससे कहने लग जाता है कि अच्छा तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ पर शांत बैठ जाती है और कुछ भी नहीं कह रही होती है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि केविन बाहर आ चुका होता और वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस एकेडमी का साउथ पार्ट भी देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद वह हम बताने लग जाता है कि एक रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मिशन मौजूद है जिसकी वजह से मैं अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। और हमें एक मिशन बोर्ड को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन वहाँ पर पहुँच जाता है और मिशन बोर्ड को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर मिशन पूरे करता हूँ तो मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिलेंगे, लेकिन ये सारे के सारे मिशन तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है और इसके साथ साथ इन मिशनों को करने का जो प्राइस है वह भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। अगर कोई स्टूडेंट इन मिशनों को करना चाहे तो उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है और उसे बहुत सारे पॉइंट भी मिलेंगे जिसकी वजह से उसका रैंक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मुझे तो अपना लेवल अप करना है जिसकी वजह से मुझे पॉइंट कमाने हैं और वह भी सिस्टम की मदद से। मुझे भी कोई ना कोई मिशन लेना ही होगा ताकि मुझे भी पॉइंट्स मिल सके और मेरा सिस्टम मुझे प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उन मिशनों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र साइड में खड़ी लड़की पर पड़ जाती है और वह कहने लग जाता है कि लेकिन ये इन मिशनों को इतना घूर घूर कर क्यों देख रही है। और हम देखते हैं कि ये एलिसा एड्रन होती है और हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं अभी भी एलिसा एड्रन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में पासियो ने इसे पहले ही मार डाला था, जिसकी वजह से मैं एलिसा के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। वह पासियो सच में बहुत बड़ा बास्टर्ड था। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन एलिसा का नाम लेता है, जिसे सुनने के बाद एलिसा उसके सामने झुकते हुए उसे हेलो कहती है और केविन उससे कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपने फर्स्ट हफ्ते के मिशन तो पहले ही कर लिए, तुम्हें रिजल्ट की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम एक सेकंड रैंक की स्टूडेंट हो। जिसे सुनने के बाद वह एलिसा कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, मुझे रिजल्ट की कोई भी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत है, मैं ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ। जिसे सुनने के बाद केविन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह उससे कहने लग जाता है कि तुम तो एक सेकंड रैंक के स्टूडेंट हो, तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, वैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारा सपोर्ट करना चाहेंगे, क्या कोई इंसान नहीं है जो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है। जिसे सुनने के बाद एलिसा थोड़ी सी उदास हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब मैं इस एकेडमी के अंदर आई थी तो मेरी फैमिली ने सिर्फ मुझे 10% ही पैसे दिए थे, वह भी बहुत ही ज़्यादा कम थे, इसलिए मैं ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ। जिसे सुनने के बाद केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यह एलिसा बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्कॉलरशिप दी जाती है और उसके साथ साथ इसकी फैमिली ने भी इसे कुछ भी नहीं दिया सपोर्ट करने के लिए। ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है। और हम देखते हैं कि एलिसा उदास होते हुए केविन से कहने लग जाती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए और उसके साथ साथ मुझे अर्न करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं मिशन करना चाहती हूँ, मुझे कोई मिशन चाहिए। और हम देखते हैं कि उसकी हालत देखने के बाद केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि इसकी सिचुएशन मुझसे भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वह उसे बताते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक मिशन मिल गया है, यह बहुत ही ज़्यादा शानदार मिशन है और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। जिसे सुनने के बाद एलिसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। और हम देखते हैं कि वह उस मिशन को लेते हुए कहने लग जाती है कि मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इसमें तो 3 लोगों की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी आना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कोई और मिशन कर रहा हूँ। और वह किसी मिशन को हाथ में लेते हुए कहने लग जाता है कि मेरा इस हफ्ते का प्लान कुछ अलग है, क्योंकि आज मुझे एक तितली और एक बिल्ली को ढूंढने का मिशन मिला है और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम मुझे छोटे मोटे मिशन करने की वजह से बहुत सारे रिवॉर्ड भी दे सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि केविन उस लड़की के घर पहुंच जाता है जिसकी बिल्ली और तितली मिसिंग होती है और वह कहने लग जाता है कि पहले तो मुझे बटरफ्लाई को ढूंढना होगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मिशन कितना छोटा है और इसमें मुझे कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन यह मिशन मैं कर कर ही रहूँगा, क्योंकि सिस्टम मुझे इसके बदले पॉइंट्स देने वाला है। और हम देखते हैं कि वह उस तितली को लेने के लिए चला जाता है और कहने लग जाता है कि जब मैं उस तितली को लेने के लिए गया था तो तब तक वह जल मॉन्स्टर उस तितली को अपने हाथों में दबाकर मार चुका था, लेकिन मुझे उस लड़की के बिल्ली को भी बचाना था, जिसकी वजह से उस जल मॉन्स्टर को मुझे मारना पड़ा। और
ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा सिस्टम मुझे बिल्कुल भी पॉइंट नहीं देगा और ना ही मेरी प्रोग्रेस होगी, और इसके साथ साथ मैं बिल्कुल भी मैजिक स्किल नहीं सीख पाऊँगा, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस लड़की को वह बिल्ली लाकर दे देता है, और हम देखते हैं कि वह उसके रिजल्ट में हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम उसे कहने लग जाता है कि तुमने एक लड़की की बिल्ली को बचाया है, जिसके लिए हम तुम्हें 5 पॉइंट देते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि सिर्फ एक छोटा सा मिशन करने की वजह से मुझे इतने सारे पॉइंट मिल गए हैं, ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं इसी तरह छोटे मोटे मिशन कर कर बहुत सारे पॉइंट भी कमा सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाऊँगा। और हम देखते हैं कि वह ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंस रहा होता है, जिसे सुनने के बाद वह लड़की डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मॉम, इस लड़के को क्या हुआ, क्या ये लड़का पागल हो चुका है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि केविन को अगला मिशन एक लड़के को बचाने का मिलता है, जिसमें वह पागलों की तरह हंस रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे सिर्फ पॉइंट्स चाहिए। फिर इसके बाद उसे एक अंगूठी को ढूंढने का मिशन मिलता है और वह उसे ढूंढ लेता है और काफ़ी ज़्यादा पागलों की तरह हंसे जा रहा होता है और एक छत से दूसरी छत पर कूदे जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ नीचे खड़े लड़का लड़की जोर से चिल्लाते हैं कि यह लड़के, तुम ये वहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर केविन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, मेरा तो एक इम्पोर्टेंट मिशन भी मौजूद है जिससे मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जल्दी पहुँच जाना चाहिए, वह मेरा जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमें एक चिकन शॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई आदमी चिल्ला रहा होता है कि लगभग मैंने इसे ख़त्म कर लिया, और वह अचानक से कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ये तो दोबारा से बेकार हो गया है। और हम देखते हैं कि ये एक बूढ़ा आदमी होता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, और वह कहने लग जाता है कि मैं ना जाने कितनी देर से मेहनत करे ही जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये नहीं बन पाया है। मुझे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी गुस्से की वजह से बेंच को भी तोड़ देता और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इतने दिनों से एक सॉस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे टमाटर और बहुत सारे गाजरों को मिलाकर वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया था, लेकिन वह भी बेकार हो गया। मैं एक ऐसा सॉस बनाना चाहता हूँ जो गर्म होने के बाद भी ठंडा ना हो सके और मेरे चिकन को और भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बना सके, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से उस सॉस को बनाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे दोबारा से इसे ट्राई कर कर देखना चाहिए, ये मेरे लिए बढ़िया होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से उस बूढ़े आदमी को किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि वह सॉस इस तरह टेस्टी नहीं बनेगा, जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो। और हम देखते हैं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर केविन होता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल मार रहा होता है दरवाजे पर खड़े होकर, और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें इसमें एक स्ट्रेस सिरप ऐड करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह पागल लड़का यहाँ पर क्या कर रहा था। और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी उसमें स्ट्रेस सिरप ऐड करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसे ऐड करने से यह बिल्कुल चेंज होने वाला है, ये सच में बेकार बनेगा। और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी अचानक चिल्लाने लग जाता है कि यह तो टेस्टी बन गया, यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद केविन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा चिकन खाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये सब पता है। मुझे पता है कि मुझे कौन से चिकन में कौन सा सॉस मिलाना चाहिए, क्योंकि कोरिया में बहुत सारे चिकन शॉप है जहाँ पर ऐसे सॉस बनाए जाते थे। और हम देखते हैं कि उसका मिशन उसे 5 पॉइंट भी दे देता, जिसे देखने के बाद कोरिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि क्या सिर्फ उस बुड्ढे को एक सिंपल सी सलाह देने की वजह से मुझे इतने सारे पॉइंट मिल गए हैं। मुझे लगा था कि यह सिस्टम मुझे 1 या फिर 2 पॉइंट तो दे ही देगा, लेकिन इसने तो मुझे 5 पॉइंट दे दिए। ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। मुझे इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और मुझे थोड़ा सा लालची हो जाना चाहिए, तभी जाकर मैं और भी ज़्यादा पॉइंट कमा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह पागलों की तरह दोबारा से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अब तो मैं और भी ज़्यादा पॉइंट कमाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। मुझे चिकन खाना है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े आदमी। और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है सड़क पर खड़े होकर, और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह हवारन लड़की भी आ जाती है और वह केविन को देख रही होती है, और केविन को देखने के बाद कहने लग जाती है कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा पागल लड़का है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे एक प्रोफेसर टीचर आ जाती है और वह उससे कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मौजूद हो, मुझे लगा था कि तुम अकेडमी छोड़कर भाग जाओगी, लेकिन तुम तो इसी शहर में मौजूद हो, तुमने तो यह शहर भी नहीं छोड़ा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे परमिशन लेकर यहाँ
पर आना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद वह हवारन लड़की उसकी बात नहीं सुनती और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, जिसे देखने के बाद वह प्रोफेसर टीचर भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह हवारन लड़की हमारे मेन कैरेक्टर केविन की बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वह कल रात उसे कह रहा होता है कि इस दुनिया में रहना कोई पाप तो नहीं। फिर उसके बाद वह एक और लड़के की बातों को याद करने लग जाती है, जहाँ पर वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ कह रहा होता है कि तुम इस दुनिया में पैदा होकर तुमने सबसे बड़ा पाप किया है। और हम देखते हैं कि ये सब सोचकर वह बाहर के नज़ारे को देख रही होती है। फिर उसके बाद हमें एक हंटिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही प्रोफेसर टीचर मौजूद होती है और वह सारे के सारे बच्चों को लेक्चर्स दे रही होती है और वह उन सभी स्टूडेंट्स से कहने लग जाती है कि तुम पहली साल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा जोशीले हो और इसके साथ साथ तुम बहुत ही जल्दी ताकतवर बनना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस हंटिंग ग्राउंड में सर्वाइव करना होगा, तभी जाकर तुम ताकतवर बन पाओगे। और हम देखते हैं कि वह उन सभी स्टूडेंट को मैप दिखाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट के छोर तक जाना है, वह भी अकेले, तभी जाकर तुम पास हो पाओगे। जिसे सुनने के बाद स्टूडेंट थोड़े से हैरान हो जाते हैं और वह प्रोफेसर टीचर कहने लग जाती है कि प्लीज़ अपने रैंक एयरबैंड पहन लो और अपने हथियार भी वापस ले लो, क्योंकि तुम्हें इस हथियार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके साथ साथ अगर तुम हथियार लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें इसके बदले पॉइंट भी दे जाएंगे और पॉइंट के बदले तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे और तुम्हारे प्रोग्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा होगा। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद लार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और हम देखते हैं कि हमें केविन को दिखाया जाता है जो इधर से उधर देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर हवारन मौजूद नहीं है, आखिरकार वे यहाँ पर क्यों नहीं आई। और वह अचानक से कहने लग जाता है कि रुको जरा, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि हवारन ने आज तक किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वह पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उसे कोई आवाज़ देता है और हम देखते हैं कि ये एलिसा होती है, जिसे देखने के बाद कोइन कहने लग जाता है कि एलिसा, मैंने जो तुम्हें मिशन दिया था क्या तुमने वह सॉल्व कर लिया। जिसे सुनने के बाद एलिसा कहने लग जाती है कि हाँ, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वह मिशन बहुत ही ज़्यादा खास था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिले और इसके साथ साथ मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की बात कर रही होती है और वह कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। और हम देखते हैं कि अचानक से केविन एक गोली निकलता है और कहने लग जाता है कि यह दरअसल मैं अपनी बहन के लिए लाया था, लेकिन अब मैं इस प्रोग्राम में भाग ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं उसे अपनी बहन को नहीं दे सकता। और वैसे भी यह गोली काफ़ी ज़्यादा मीठी है, जिसकी वजह से मैं इसे खा भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद एलिसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि ये तो हनी बॉम्ब कैंडी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्या सच में तुम इसे मुझे देना चाहते हो। फिर इसके बाद हमें उसी प्रोफेसर टीचर को दिखाया जाता है और वह कहने लग जाते हैं कि सभी स्टूडेंट तैयार हो जाओ टेस्ट देने के लिए। और हम देखते हैं कि वह जोर से एक हंटर मारती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वह हंटर ज़मीन पर लगता है वहाँ पर एक स्पेल जादू होने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लड़का लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और केविन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैंने दुनिया में ना जाने कितने जादूगर देखे, लेकिन इस एकेडमी के अंदर एक ऐसा जादूगर मौजूद है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ एक स्पेस मैजिक बना सकती है और वह भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का। वह सिर्फ मैडम जोसेफ ही नहीं कर सकती, वह सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, वह सच में एक ग्रेट विच है। और हम देखते हैं कि उस स्पेस मैजिक की मदद से हमारा मेन कैरेक्टर केविन एक अलग ही जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में वह भाला भी मौजूद होता है और हम देखते हैं कि उस भाले को लेकर वह जंगल से जा ही रहा होता है कि अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि अब तक तो उन सारे के सारे स्टूडेंट ने लड़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़के लड़ रहे होते हैं और केविन हमें बताने लग जाता है कि यह हंटिंग ग्राउंड इतना भी आसान नहीं है जितना तुम इसे समझ रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे के रैंकिंग एयरबैंड को लेने के लिए लड़ते हैं और जिसके पास जितने ज़्यादा रैंकिंग एयरबैंड होंगे उसके पास उतने ही ज़्यादा पॉइंट होंगे और वह आसानी के साथ पास हो सकता है, तभी जाकर यह फाइट एंड हो सकती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि इन लोगों को यहाँ पर फाइटिंग एंजॉय करने दो, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ बड़ा वाला रैंकिंग एयरबैंड चाहिए, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा डेंजरस लेना होगा और मुझे सेकंड रैंक की एलिसा को ढूंढना होगा, मुझे पता है कि वह कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन दोबारा से एक रियून मैजिक करने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि यह रियून मैजिक मैंने थोड़ा सा और सीख लिया, इसकी वजह से मैं उस एलिसा की लोकेशन को भी पता कर सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें थोड़े से पास्ट का सीन दिखाया जाता है और केविन हमें बताने लग जाता है कि जो कैंडी मैंने एलिसा को दी थी उसमें मैंने पहले से ही रियून मैजिक लगा दिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी लोकेशन का आसानी के साथ
साथ पता लगा सकता हूँ। मैं तुमसे दोबारा से मिलना चाहता हूँ एलिसा। और हम देखते हैं कि वह अजीब तरीके से हरकतें करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह वहाँ से भागते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि एलिसा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।